की शुरुआत करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ और एक महत्वपूर्ण शख्स के साथ। खबर है जीरे पर रिपोर्ट आई है और बाकी मसालों पर भी ताज़ा सर्वे वाली रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के नए चेयरमैन तेजस गांधी साहब। तेजस गांधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सबसे पहले जी बिजनेस पर वक्त दिया। नए चेयरमैन बने हैं आप, तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका एसोसिएशन बहुत ग्राउंड पर डिटेल में काम करता है, एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा अच्छा रेपो है फीस का, तो उस लिहाज से फीस का नए चेयरमैन बनना आपके लिए गर्व की बात है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मृत्युंजय जी, आपका ये फर्स्ट मेरा इंटरव्यू है एज चेयरमैन एंड आपका भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी एक अवार्ड दिया गया था जी बिजनेस को हमारे इवेंट में, और हम यहाँ पर जुड़ने के लिए, आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया। जी थैंक यू तेजस भाई। लेकिन अब जरा बताइए कि अलग अलग क्रॉप पे सर्वे रिपोर्ट आई है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जीरे आपके फीस के सर्वे में जीरे के उत्पादन में कमी की बात की गई है सर। जरा बताइए कि किस तरह का सर्वे हुआ है, कितना प्रोडक्शन घट सकता है। मृत्युंजय जी, ये हमारा जीरे का सर्वे हम हर साल जैसे दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ रहकर हम करवाते हैं और एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके करते हैं। हर एक फील्ड का सर्वे करते हैं, फार्मर से मिलते हैं, ट्रेडर से मिलते हैं और सबसे मिलके, और उसके बाद हमारा ये सर्वे का प्रक्रिया रहता है। करीब 1.5 महीने तक हमारा सर्वे चलता है और ये सर्वे में करीब जो स्टूडेंट्स फॉर्म भर के आते हैं उस हिसाब से, ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इस बार आप समझो कि जीरे का प्रोडक्शन पिछले साल करीब 6,18,000 टन का हमने निकाला था और इस बार हमने हमारी टीम ने प्रिडिक्ट किया कि 5,38,000 टन जीरा आएगा। पिछले साल से करीब 13% की कमी दिखाई दी है। 13% की, ओके। तो सर ओवरऑल सप्लाई में कोई दिक्कत आएगी या सप्लाई में ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिछले साल एक बम्पर क्रॉप था, तो वो उम्मीद ही थी कि शायद इतना बम्पर क्रॉप तो हर साल नहीं आ सकता है। और इस बार एरिया में थोड़ी, गुजरात में करीब 13% की कटौती हुई है और राजस्थान में करीब 4% की कटौती हुई है। तो ओवरऑल एरिया में करीब 7% की कटौती हुई है और ईल्ड में करीब 6% की कटौती हुई है। अच्छा, और ईल्ड में कह रहे हैं वैसे तो क्रॉप भी अच्छा था, लेकिन ये पिछले जो गर्मी के दिन आए राजस्थान में, उसमें थोड़ी सी ईल्ड की कटौती हुई है। अच्छा, और किस किस क्रॉप पे सर्वे हुआ है, अगर उसका रिपोर्ट आप दे पाए तो? हाँ, और बाकी हमने कोरिएंडर, मेथी और फेनल का भी सर्वे किया था। कोरिएंडर का क्रॉप करीब हमारे हिसाब से करीब 5% का पिछले साल से थोड़ा कमी आया है। मेथी का क्रॉप काफी बढ़ के आया है, हमारे करीब 50% बढ़ के आया है, और फेनल भी करीब थोड़ा कम आया पिछले साल से। पिछले साल फेनल भी बहुत ही रिकॉर्ड स्तर पर प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन भाव की कमी होने से कारण किसानों ने फेनल की बुआई थोड़ी कम की है। अच्छा, ठीक है, तो वहां पर भी आप करें कि थोड़ी। अच्छा, ये सर्वे आपने कैसे कराया था सर, ये जरा अगर आप बता पाएं डिटेल। ये सारे सर्वे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ हमने करवाया था। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से 1.5 महीना हमारी टूरिंग करते हैं। करीब 35-40 स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी से हम नाता जोड़ते हैं। 35-40 स्टूडेंट हर एक फील्ड में जाते हैं, हर एक एरिया में जाते हैं, चाहे फेनल का हो, मेथी का हो या कोरिएंडर का, और क्यूमिन के एरिया में जाते हैं। ट्रेडर्स उनको गाइड करते हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उनकी उन गाइडेंस की नजरों में उनका सर्वे होता है। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये सर्वे अलग अलग तरीके से किया जाता है और उसके हिसाब से फिर ये क्रॉप के आंकड़े आते हैं। एक आखिरी सवाल तेजस भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप नए चेयरमैन बने हैं, मसाला इंडस्ट्री के सामने बहुत सारे चैलेंजेज हैं और आपका देखिए कि इंडिया का जो मसाला है वो दुनिया भर में मशहूर है ना। और आप चूंकि फिश के आप नए चेयरमैन बने हैं, गुजरात मसालों का एक बड़ा हब है, उस लिहाज से आपके सामने 2-3 बड़े काम अभी क्या हैं, मतलब फिश के सामने जिसको आप करेंगे? हमारे फिश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो पेस्टिसाइड के एमआरएल जो एफएसएसआई नक्की करता है, वो यूरोप के हिसाब से नक्की किए हैं, जो मेरे ख्याल से जो वो वाजिबी नहीं है। हमें हमारी ग्राउंड रियलिटीज को देख के जो भी पेस्टिसाइड के एमआरएल हैं उनको हमें देखना चाहिए। वो गवर्नमेंट में हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन किए हैं पहले भी और करते रहेंगे, और गवर्नमेंट उस दिशा में चल भी रही है। हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन 3-4 बार किए हैं। कॉमर्स मिनिस्टर से हमने मुलाकात की है, कॉमर्स सेक्रेटरी से मुलाकात की है पास में। तो ये सब हम काम करते रहते हैं। और दूसरा हमने ये काम किया है कि
हम एक अलग सीड स्पाइसेस बोर्ड की गठन की हमने एक कवायद शुरू की है। जैसे सरकार ने टर्मरिक बोर्ड, मखाना बोर्ड बनाया है, वैसे एक अलग से सीड स्पाइसेस बोर्ड का गठन हो तो सीड स्पाइसेस का एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। उसकी चुनौतियां हैं वो हम एक अलग फोरम पे हम उसको ले जा सकते हैं और बहुत आसानी से हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक डिमांड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। आपका जो पूरा कार्यकाल है ऑफिस के नए चेयरमैन के तौर पर वो कामयाब रहे और इस इंडस्ट्री के लिए आप बेहतर काम कर पाएं, ये आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया तेजस भाई आपका हमारे साथ। शुक्रिया मृत्युंजय जी, शुक्रिया मृत्युंजय जी। चलिए।